हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। कैसे हो आप? आज की हमारी प्यारी सी क्लास होने वाली है मिक्स क्वेश्चंस के लिए, और ये एच टेट के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। सी टेट के लिए आप इसे देख सकते हैं, और हरियाणा के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके के भी हैं। और CDP, EVS, SST, साइंस, लगभग हर पोर्शन से क्वेश्चन ले रखे हैं। जिस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है ना हमारा, वह पूछता है कि दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो जो दिरहम है यह आबू धाबी की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी की यह मुद्रा है। क्या है आबू धाबी की मुद्रा? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, UAE दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और इसका जो भारत में अगर कन्वर्ट करें रुपए में, तो जो भारत का रुपया है वो 23 रुपये के बराबर यहाँ पर एक दिरहम होता है लगभग। ऐसे ऐसे मिक्स क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और इस सीरीज़ के 7 पार्ट पहले आ चुके हैं, यह 8वां पार्ट है। उनको भी जाकर विजिट करना, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। एक प्यारा सा मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। जो दोस्त मैथ को देख कर डर जाते हैं तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम अपने बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। हिंदी में एक फॉर्मूला होता है भागु योग, भाग गुणा योगफल और घटा, है ना, भागु योग। तो इसमें सबसे पहले भाग करना होता है। 625 को 5 से जब भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें गुणा करना है, तो गुणा दो यानी कि 250 हो गया, और प्लस 50, 250 प्लस 50 यानी कि 300 हो गया। कई दोस्त यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं, जिससे सारा का सारा सवाल गलत हो जाता है, या जोड़ लेते हैं। तो जो भागु योग का फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोर्ड मास भी बोल देते हैं। हाँ, इसको बोर्ड मास भी तो बोलते हैं, है ना, कि पहले ब्रैकेट ओपन होगी, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीपल, एंड, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना, ये हो जाता है। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसा ही बेसिक सा मैथ का क्वेश्चन है। डरना बिल्कुल भी नहीं है मैथ से। जीरो से कौन सी संख्याएं शुरू हो जाती हैं? यहाँ पर सिर्फ 2-3 ही टर्म होती हैं, वो आपको समझ लेनी है। जीरो से पूर्ण संख्याएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको पता है कि जीरो का आविष्कार या जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, है ना। तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक से प्राकृतिक संख्याएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है यार। 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं होती हैं, 2, 4 ये सम संख्याएं होती हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है, तो आपको ध्यान में रख ही लेनी है। इसके बाद एक प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन हमारे सामने वॉइस को हिंदी में वाच्य बोल देते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहली जो बात है, जहाँ से आपके ऑप्शन हट जाएंगे, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको ऑप्शन तो हटाने आते ही हैं ना दोस्त। जिस प्रकार से जो वॉइस होता है, वॉइस, इसका टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर इज है तो यानी कि प्रेजेंट में है, और अगर ऑप्शन में कहीं पर वाज है, इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन में वाज था, तो दोनों ऑप्शन तो कट ही गए। अब मामला बचता है सिर्फ 50% का, है ना। 50% तो आपका जो एक्स्ट्रा था हमने हटा ही दिया। अब 2 ऑप्शन बच गए। अगर आप यहाँ पर 2 में से एक चूज़ करेंगे तो संभावनाएं 50% हैं कि आपका ठीक हो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसे ही तुक्का मार देंगे तो संभावनाएं 25% हैं कि आपका ठीक हो। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने जान लिया कि टेंस सेम रहेगा। तो अब देखिए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। और थर्ड फॉर्म का यूज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, वो इसके लिए हम बात कर रहे हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन अगला देखो, लुटेरा आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी इनको बोल देते हैं। इन्होंने भारत पर कई सारे आक्रमण किए थे, और जो हमारा सोमनाथ का मंदिर है वो इन्होंने लूटा था। सबसे बड़ी लूट थी वो इनकी, तो इस कारण से इनको लुटेरा आक्रमणकारी कहा जाता है। इनका उद्देश्य भारत पर राज करना कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ एक लुटेरे थे, आए, लूटे और वापस चल दिए। लेकिन इन्होंने सोने की चिड़िया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लुटेरा कौन था? महमूद गजनवी। यहाँ पर कई सारे दोस्त मोहम्मद गोरी भी कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी नहीं करना है आपको, क्योंकि मोहम्मद गोरी का तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1191 और 1192 में तराइन यानी कि तरावड़ी करनाल का युद्ध हुआ था। इसके बाद ये चले गए थे अपने एक दास को छोड़कर, है ना। तो उन्होंने
गुलाम वंश की स्थापना भी इसके बाद की थी। तो मोहम्मद गोरी, गोरी में जो दो शब्द हैं गो और री, इससे आप 1191 और 92 के युद्ध को रिलेट करें। मोहम्मद गजनवी तो हमलावर थे। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन CDP का। यहाँ पर कई सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। गलत नहीं करना है, देख लो। 10 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था किसने कहा है? यूँ आमतौर पर 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था में काउंट करते हैं, लेकिन जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलता है कि 10 वर्ष से शुरू होकर 19 वर्ष तक चलती है हमारी किशोर अवस्था, यानी कि एडोलसेंस। तो स्पेशली ध्यान रखना है कि 19 वर्ष तक और कोई नहीं कहता, सिर्फ WHO कहता है। अगर आपको एक प्रश्न में 3 से 4 कथन दिए जाएं और उनमें से एक में ये बात बोली जाए तो आपको पकड़ लेना है कि ये तो सर ने बताया ही था। ठीक है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन CDP का। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये गार्डनर ने दिया है। ये क्या बोलते हैं और क्या अर्थ है इस बात का? ये बोलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से AR रहमान, ये म्यूजिक में इंटेलिजेंट हैं, इनको संगीत की काफ़ी नॉलेज है, रिदम, बीट, संगीत, ये सभी को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर हैं सचिन तेंदुलकर या फिर यूँ कहें नरेंद्र मोदी। ये 3 पर्सनैलिटी हो गई। तीनों की फील्ड अलग अलग हैं, है ना। एक राजनीति में है, एक क्रिकेट में और एक संगीत में। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें से ये वाले सर होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, या फिर ये वाले या फिर ये वाले नहीं हैं, है ना। तीनों हैं, अपनी अपनी फील्ड में हैं। तो गार्डनर सभी को गार्ड करते हैं। ये इनके अनुसार पहले 8 बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार 8 तरह की बुद्धि इनके अनुसार थी, अब शायद बढ़ चुकी है। लेकिन ये कहते हैं कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार से हम नहीं उसको देख सकते हैं कि एक ही तरह के व्यक्ति इंटेलिजेंट हैं। तो यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। और यहाँ से 2 बातें और आप जान लो। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कौन कहता है? बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की में आपको गोत या गोत्र जैसा कुछ लग रहा है, तो गोत्र होता है समाज में। तो समाज से इनका काफ़ी संबंध रहा है और ये सामाजिकता से बच्चे को जोड़ते हैं और भाषा पर भी ये काफ़ी जोड़ देते हैं। तो भाषा और समाज पर जोड़ देते हैं वाइगोत्स्की। इतनी सारी बातें याद रख लेनी। यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इसके बाद हरियाणा जीके का प्यारा सा क्वेश्चन, लिबर्टी शूज़ हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये करनाल में है और करनाल में ही NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंडिया, है ना। कर्ण स्टेडियम भी करनाल में है और कर्ण झील भी करनाल में ही है ना। और तराइन के तरावड़ी के युद्ध भी करनाल में ही हुए थे। और जो हमारे हाल फिलहाल के CM हैं, उनसे पहले ही जो CM थे मनोहर लाल खट्टर, उनका संबंध भी करनाल से ही था और अब वो हाल फिलहाल करनाल से MP हैं। तो करनाल से इतनी सारी बातें हमने जान ली। इसके बाद, और करनाल को हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं। अलग का चुनाव करना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5, 25, 625, 225। 5 तो सभी में आ रहा है। कई सारे दोस्त तो यहीं पर सोच रहे हैं कि 5 का ही कुछ मैटर है, लेकिन इससे अलग क्या है? 25 तो 5 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है क्या, बताएं। 625 25 का स्क्वायर होता है। और 225 किसका होता है? क्या 15 का होता है 225? हाँ, तो फिर बच गया 5। 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद प्यारा सा क्वेश्चन SST का, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हवाई जहाज़ का उड़ना किस मंडल स्फीयर में आता है? और ओजोन परत भी इसी मंडल में है। तो जो हमारा ये कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट, हमने इसको कर भी रखा है क्लास में और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से NCERT के बेस पर क्लासें ली गई थी, तब बताया गया था। जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो हवा का पहली परत या पहला मंडल है, उसको बोलते हैं अक्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती, जिस प्रकार से बादलों का बनना, बारिश का होना, हवाएं चलना, वो सभी इसी मंडल में होती हैं। इसके बाद दूसरा हमारा समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोल देते हैं, कि बादलों से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखाई देते हैं,
है ना। और जो ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है? ओजोन एक गैस है जो अपनी एक परत बनाती है पृथ्वी के चारों ओर, ताकि सूर्य के प्रकाश में हानिकारक किरणें आती हैं वो हमारी पृथ्वी तक न पहुँचे और चर्म रोगों जैसी बीमारियां न फैलें। तो इस प्रकार से ओजोन परत भी यहीं पर है और हवाई जहाज़ भी इसी परत में, इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। इसमें क्या होता है, जो हम रात को तारे टूटते हुए देखते हैं कई बार, एक्चुअली वो उल्काएं होती हैं जो पृथ्वी की ओर आ रही होती हैं। तो वो इस मंडल में आने के बाद, इस परत में आने के बाद वो जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और कई बार तो पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे इससे बन जाते हैं। अगर ये न होती तो हमारे सर पर क्या पता कितनी बार ईंट पत्थर लग चुके होते। वो इसी मंडल में है। और इसके बाद है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है, जो हम रेडियो तरंगे जिससे हम फ़ोन से बात करते हैं, हम नेटवर्क जोड़ पाते हैं, तो वो यहीं से आता है। यहाँ पर जाने के बाद तरंगे वापस टकराकर पृथ्वी पर आ जाती हैं और इतने में हम हेलो बोलते हैं पहली सेकंड में, वो सब काम हो चुका होता है। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें ये कई सारी क्लासें ऐड थी, जिसमें सारे कंसेप्ट हमने ऐसे ही समझे थे जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को समझा है। एनसीईआरटी बेस ये क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखो एक करंट का क्वेश्चन आ गया अभी, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किस देश की लोकसभा में वोटिंग हुई है? तो ये भारत की लोकसभा में वोटिंग इसके लिए हुई है ना। और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है, क्योंकि अभी मतलब फाइनल तो नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि जल्दी 2026 में इसको लागू कर दिया जाए शायद, क्योंकि जो सरकार है वह इसको लाना चाह रही है, इसके पक्ष में है। और जो विपक्ष है वह तो खैर क्या पता ना भी चाहता हो, लेकिन जिसका बहुमत होता है, जिसके वोट ज़्यादा आते हैं, वो इसके लिए कार्य करते हैं। तो यह अभी लोकसभा में इसके लिए बात चल रही है। वर्तमान सरकार में जल मंत्रालय यानी कि हरियाणा सरकार की बात हो रही है, किसके पास है? तो श्रुति चौधरी, जिसके पास बाल विकास और महिला से संबंधित जो मामले आते हैं वो इन्हीं के पास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांडवों ने कितने गांव मांगे थे? तो पांडवों ने, जैसे पांडवों में पहला पा आ रहा है, पैसे 5 बनता है और इन्होंने 5 ही गांव मांगे थे। इसके बाद एक हिंदी का क्वेश्चन साथ में यह है, संविधान को जोड़ देता है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के जो ये 8 से 9 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है, किससे संबंधित है ये? तो ये हिंदी भाषा से संबंधित है। जो हिंदी भाषा का तमाम वर्णन है वो इन अनुच्छेदों में देखने को मिल जाता है। एक और करंट का क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में शुरू महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना है? तो यह बीमा सखी योजना है। राइट साइड आप इसके लिए एक पिक भी देख सकते। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले एक और स्कीम यहाँ से लॉन्च हुई 2015 में, कौन सी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसको भी यहीं से लागू किया गया था, पानीपत से। और अब इससे आने वाले टाइम में बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, किससे? सखी बीमा योजना से संबंधित। अलब्रूनी या अलब्रोनी का संबंध नहीं के बारे में सत्य है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि अलब्रूनी के बारे में क्या सत्य है। ईवीएस का यह क्वेश्चन बन जाता है और एसएसटी में भी कई बार आ जाता है, क्योंकि इतिहास संबंधित तथ्य इसमें दिए गए हैं। अलब्रूनी एक यात्री था जिसका संबंध उज्बेकिस्तान से था। ठीक है। भारत में तालाब बनाने की कला पर मोहित हो गया था। ठीक है। इससे संबंधित स्टाम्प 1973 में पाए गए हैं। तीनों कथन सही हैं, इस कारण से सभी कथन सही हैं। इस प्रकार अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इनका संबंध अफ़गानिस्तान से है या पाकिस्तान से है या श्रीलंका से है, तो ये कथन गलत हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है 2017 में, इसका यह वर्तमान नाम दिया गया था। इससे पहले इसका नाम राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। उससे पहले भी प्रयास चल रहे थे ऐसे ही, लेकिन छोटे स्तर पर कार्य हो रहे थे। लेकिन 2017 से यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कर दिया गया और अब तो हर वर्ष इसके लिए 1 या 2 कंट्री को पार्टनर भी बनाते हैं और कई स्टेट्स को इसमें शामिल करते हैं। जिस प्रकार अब की बार उड़ीसा को हमारा पार्टनर राज्य है और तंजानिया देश को हमारा पार्टनर कंट्री अब की बार बनाया गया था। और अब की बार कई अदर कंट्री भी इसमें शामिल हुई थी, एज ए पार्टनर नहीं, वो
दर्शक के रूप में आप कह सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको भी पार्टनर कंट्री रूप में शामिल कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कौन सी महिला 28वें स्थान पर है? तो निर्मला सीतारमण। कौन है ये? हमारी वित्त मंत्री हैं और दूसरी बार लगातार ये वित्त मंत्री बन चुकी हैं और ये 28वें नंबर पर हैं पूरे वर्ल्ड में, और भारत में तो पहले नंबर पर हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये टॉप 100 पावरफुल वुमेन की एक लिस्ट आई है, इसमें कुल 3 महिलाएं शामिल हैं भारत की, और पहले नंबर पर है उनमें निर्मला सीतारमण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, है ना। संधि की हमने ट्रिक भी बनाई थी एक, संधि से समधि शब्द बन रहा है और समधि में कुल 3 समधि 3 वर्णों को हम जोड़कर बना रहे हैं, है ना, समधि। इस प्रकार से तो हिंदी की हमारी मैराथन है, उसमें ऐसी ही प्यारी प्यारी ट्रिक आपको देखने को मिली ही थी, और वो उसका आप काफ़ी लोग प्यार उसको आप दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो जिसने वो नहीं देखी है, हिंदी की मैराथन जाकर देखें, काफ़ी आपको लाभ होगा उससे। आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई बताएं, और अगर हो सके तो ये भी बताएं कि शुरू में किस राज्य ने इसको शुरू किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए देकर जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है एचटेट की, बताएं, और या आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी लिखें। इसके लिए अपने चैनल पर क्या क्या मिल रहा है आपको, एक तो हिंदी की मैराथन जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे, शायद पहली बार ही ऐसा हो कि हिंदी की ट्रिक्स बनाई है किसी ने, हमने बनाई है। इसके बाद पेडागोजी की एक CDP कह लीजिए कंप्लीट, जीन पियाजे की एक कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी, 30 से 35 मिनट की है, उसमें से 5 नंबर का हर बार बनता है। इसके बाद एक शिक्षण विधियाँ हैं, लर्निंग टेक्निक्स उसमें बताई गई हैं, वो है क्लास। एक रीजनिंग की मैराथन हमने प्यारी सी कर रखी है, और इसी तरह हरियाणा जीके की 4 से 5 2-2 घंटे की मैराथन है, जिसमें 2-2 हज़ार के करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये अगर आपने नहीं देखी हैं तो अभी टाइम है, इनको ज़रूर देखिए, इनसे काफ़ी सारा फ़ायदा आपको होता है। और ये क्वेश्चन हम कहाँ से बनाते हैं, जो हर रात 9 बजे अपने चैनल पर, कौन सा चैनल, टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जो क्विज होती है हमारी, उस पर हम ये क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ से बनते हैं। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या द टीचर्स 02 करके यूज़र नेम है, वहाँ से जुड़ जाइए। और आपको इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है आप बताएं। देखिए, कंपेयर आप किसी दूसरे इंसान से नहीं कर सकते खुद को, है ना। किसी का बैकग्राउंड कुछ है, आपका बैकग्राउंड कुछ है। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान रखते हों, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे पीछे भी तो हैं, है ना। क्योंकि देखिए, आपके क्लासमेट्स स्कूल में या फिर कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके साथ में ही चले थे, आपके जीवन की यात्रा में आपके साथ ही चले थे, लेकिन जब आप उनको देखते हैं वो हाल फिलहाल या तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनका आगे क्या फ्यूचर होगा बताएं। अभी तो वो यंग हैं, यंग ब्लड है, अभी तो शरीर में जान है, वो कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर के ही बलबूते सारी उम्र कैसे खाया जाएगा। अगर आप उन लोगों में से निकल कर कुछ करने के लिए आगे बढ़े हैं तो दोस्त, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम तो लग जाए, लेकिन टाइम लगने के बाद आप खुद को थोड़ा स्टेबल कर लेंगे, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। और हाँ, जो बातें आप सीखते हैं, अभी आपको बेशक लगता हो कि हमने क्या सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन जब आप डिस्कस करने कहीं बैठेंगे, है ना, डिस्कशन में आप कहीं बैठते हैं, तो तब आप देखना जो आपने तथ्य सीखे हैं। जिस प्रकार ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास है, इसमें लगभग 5 से 7 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, तो टॉपिक कोई भी चले, आपको उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी होती ही है। तो आप एक ऐसे इंसान नहीं होंगे कि आप ग्रुप में तो बैठे हैं लेकिन आपको पता कुछ भी नहीं है। तो आप 1 महीने पहले कैसे थे या 1 वर्ष पहले कैसे थे, उसको आप खुद से आज कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी अदर व्यक्ति से आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप कल कैसे थे, आज कैसे हैं, वो आप देख सकते हैं आपने अपने ज्ञान को कितना बढ़ाया है। और समस्याएं सभी के साथ हैं, है ना। और कई लोग तो मैरिड हैं, कई वुमेन्स भी जुड़ी हुई हैं, कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो साथ में जॉब कर रहे हैं या घर पर बच्चों को देख रहे हैं। तो उनको देखने के बाद अभी आप क्लासेस कर रहे हैं, तो यह आपका एक जुनून ही कहूँगा मैं तो। और दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी तैयारी कम है, तो आप टेलीग्राम पर भी आप
पूछ सकते हैं हमसे, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी बना दिया गया है अब तो, उस पर आप लोग जुड़ना स्टार्ट भी हो गए हैं। उसका मैं आज लिंक डाल भी दूंगा उसमें, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप प्यार देते ही हैं। चलिए स्टडी करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप अपने आप कर देंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक रीच होती है चैनल की, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प हो जाती है। और हम तो आपके साथ हैं ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास का फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।